زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. मैं अब्दुल अजीज़ शकील AHES यानी अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से आप तमाम मर्दों ख़वातीन का मस्जिद रहीम ख़ान में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार हफ्तावारी इज्तिमात चल रहे हैं और हर इज्तिमा का आगाज़ कलामुल्लाह की तिलावत से किया जाता है, और आज के अभी इज्तिमा का आगाज़ अल्लाह की कलाम की तिलावत से होगा। मैं हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शाहिद से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अल्लाह के कलाम की तिलावत से आज के इस जलसे का आगाज़ करें। हाफिज़ मोहम्मद शाहिद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. السلام عليكم. आइए ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए आज के हमारे मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर रहीम खुर्रम जामई हफ़िज़हुल्लाह से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हम सबको मुखातिब फरमाएँ बउन्वान इस्लाम में तिजारत की अहमियत और बरकतें। फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर रहीम खुर्रम जामई हफ़िज़हुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़इज़ा क़ुज़ियतिस-सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद हाज़रीन और पर्दा नशीन ख़वातीन, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने आज हम सबको यहाँ पर जमा होने का मौका फराहम फरमाया है ताकि हम दीन की कुछ अहम बातों को सीखें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा फरमाएं और अपनी अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको जिस तरीक़े से यहाँ पर जमा फरमाया है आखिरत में जन्नत में भी इसी तरीक़े से जमा फरमाएं और यहाँ कही जाने वाली बातों को सुनकर अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। जिन जिन लोगों ने इन मजलिसों को सजाने में जद्दोजहद की है अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर उनके लिए फ़राहम फ़रमाए। बेशुमार दरूद व सलाम हो कौनैन के ताजदार हबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुतहरा पर
कि आपने अल्लाह का ये दीन हम तक मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न वासिया व अमलन मुतक़ब्बला। मौजूद हाज़रीन, क़ब्ल इसके कि मैं अपने मौजू को आपके सामने पेश करूं, मुनासिब समझता हूं कि अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हमारी इस मस्जिद रहीम खां में 10 हफ्तों का मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ अहले इल्म के ज़रिए से एक कामयाब और तजुर्बाती इज्तिमाअत का सिलसिला शुरू किया गया है। उसकी ये 8वीं कड़ी है। आपने मुझसे पहले बहुत से उलमाए किराम को अलहदा मौज़ूआत पर समाअत फरमाया है। ये बहुत बड़ा और बहुत ही बेहतरीन और मुस्तहसन इक़दाम है। इसको और एक मौज़ूआती सतह पर अगर शुरू किया जाए फिर दोबारा ये 10 हफ्ते होने के बाद, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि और बेहतर बात होगी, जिनमें 10 हफ्ते मुकम्मल तौर पर अक़ीदे के मुताल्लिक़ अगर बात चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाबी की बात होगी। और मैं शकील भाई की शख्सियत से इस बात से पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह वो काम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए ज़रूर करेंगे। और आप सामाईन से इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप इल्म हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह मस्जिद रहीम खां को इसी तरीके से आबाद रखेंगे। अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौजूद हाज़रीन, आज का मेरा मौजू है इस्लाम में तिजारत की बरकतें। इसी मौजू के तहत इंशाअल्लाह हम कुछ देर आपके सामने कुरान और हदीस के हवालों से गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद में तिजारत की बहुत बड़ी अहमियत बयान की गई है और अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत को पसंद फरमाया है और अंबिया और मुरसलीन ने तिजारत को अपना पेशा बनाया। और जितने भी सहाबा, सिद्दीकीन, सालिहीन और शुहदा गुजरे हैं वो अपने मुकाम पर बड़े ही नामे गिरामी ताजिर थे। इस मौजू को इसीलिए आपके सामने पेश किया जा रहा है कि इस्लाम ने फ़क्र फ़ाका कशी को और दर बदर के सवाली बनने को, फ़कीरी को नापसंद फरमाया है। और मुसलमान के लिए तिजारत से मुताल्लिक़ जब इतनी अहम बातें की गई हों तो मुसलमान को ज़िंदगी के किसी भी गोशे में मायूस नहीं होना चाहिए। तिजारत एक बहुत बड़ा हथियार है और हकीकी मानों में वही कौमें सरफराज होती हैं जो पेशे तिजारत से वाबस्ता है, और वो कौमें कभी भी सरफराज नहीं हो सकती जिन्होंने दस्ते सवाली दराज करने को अपना वतीरा या तरीका बना लिया हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फ़क्र फ़ाका कशी को कम करने के लिए इज्तिमाई तौर पर बैतुल माल के निज़ाम को कायम किया है और उस बैतुल माल से इस्तेफादा करने के लिए मुसलमानों को हमेशा का सवाली नहीं बनाया, बल्कि खातिर खां उनकी मदद करके उनके पैरों पर खड़े होने का सबक बैतुल माल के जरिए से दिया गया है। लेकिन तिजारत को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। देखिए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, जिसमें रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। इसके माने क्या हुए? सूद तिजारत नहीं है। सूद तिजारत के मुतलक तौर पर एक अलग नौइयत रखती है। अगर सूद में तिजारत का अगर शायबा होता तो अल्लाह ताला उसको तिजारत से अलग करके नहीं बतलाता था। आज जो लोग कहते हैं कि सूद की तिजारत, नहीं, सूद की तिजारत नहीं होती। सूद कानून जुल्म है। सूद कौमों की तबाही और बर्बादी का सबब है और सूद
इंसानियत को कभी भी कामयाबी और कामरानी की तरफ हरगिज नहीं लेकर जाता, वो हमेशा पसमानदगी और तबाही की तरफ ही रहने वाला है। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, वअहल्लल्लाहुल बै, अल्लाह तबारक व तआला ने, बै कहते हैं तिजारत, तिजारत को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया। जाहिर सी बात है जब अल्लाह ताला ने इस तिजारत को हलाल किया तो यह तिजारत हम सबका मुकद्दर होना चाहिए। कुरान मजीद की सूरह बकरा में आयत नंबर 198 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तुम पर बजरिए तिजारत अपने रब का फजल तलाश करने में किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। आप जब कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो कुरान मजीद ने तिजारत के लिए अल्लाह का फजल इस्तेमाल किया, लफ्ज़ फजल इलाही जिसको कहा जाता है। फजल कुरान में कई मुकामात पर फजल का तस्करा आया, तो उस फजल से मुराद, कई अक्सर मुकामात पर फजल से मुराद पेशे तिजारत है, कमाई का जरिया है। कोई गुनाह नहीं है, तिजारत के जरिए से अगर तुम कोई कमाई करते हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। क्यों? यह सूद नहीं होता, बल्कि यह मेहनत कशी है, यह लोगों पर जुल्म नहीं होता, यह खुददारी है। लिहाजा तुम तिजारत इख्तियार करो। हर जुमा को हम सूरह जुमा पढ़ते होंगे या सुनते होंगे इमाम के पीछे, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो जुमा के दिन जब तुमको आवाज दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़े चले आओ। वज़रुल बई, कारोबार छोड़ दो, बोले वज़रुल बई, कारोबार छोड़ दो और भागकर कहां हो? अल्लाह के पास। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जान लो। चलिए दूसरी आयत से पहले इस आयत को खत्म कर देंगे। इसके माने ये हो गए कि जुमा का मौका आ गया, अगर कोई मुसलमान तिजारत कर रहा है तो उसकी वो तिजारत हलाल नहीं हो सकती, क्योंकि वो अल्लाह के जिक्र पर तिजारत को तवज्जो दे रहा है, अल्लाह की तरफ भागकर उसको जाना है, लेकिन वो क्या कर रहा है? तिजारत को अहमियत है। नहीं, तिजारत की अहमियत नहीं है अल्लाह के जिक्र के सामने। फौरन आपको भागकर अल्लाह की तरह, वज़रुल बई, ज़रुल बई के माने क्या है? छोड़ना, तर्क कर देना, छोड़ के भाग के अल्लाह की तरफ आना, तिजारत छोड़ती। उसके बाद अल्लाह क्या कर, फैज़ा ख़ुज़ियतिस्सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज खत्म हो जाए तो तुम जमीन में फैल जाओ। क्यों? तिजारत करने के लिए, अल्लाह का फजल तलाश करने, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए तुम जमीन में फैल जाओ और जोहर की नमाज के बाद, जुमा के बाद तिजारत करो। इसमें एक नुक्ता यह मालूम होता है कि अगर कोई मुसलमान बंदा अल्लाह के लिए जुमा के दिन अपनी तिजारत को बंद कर देता है और जुमा की नमाज के बाद तिजारत को खोल देता है तो यकीनन उसकी तिजारत में अल्लाह बरकत देंगे, क्योंकि वो काम किसके लिए कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए। चलिए, जरा तादील का टाइम नहीं है, इसीलिए आप अपनी अपनी जगह अपना अपना एहतसाब करें। हमें कि बहुत से लोग जो है ताजिर पेशा हैं, क्योंकि गुफ्तगू बहुत लंबी है और बहुत सी बातें मुझे आपके सामने करनी है, इसीलिए मैं सिर्फ दलाइल पेश करके आगे निकल जाऊंगा। आप जरा अपनी तरफ से कर लीजिए कि आज मुसलमानों का वतीरा और तरीका क्या है। तिजारत की अहमियत का अंदाजा हम इस बात से कर सकते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की यह रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। देखिए आप, अत-तरगीब व तरहीब की हदीस, हजरत अबू सईद बयान फरमाते हैं, ताजिर का मुकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की नजर में क्या है? अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन, अमानतदार और सच्चा ताजिर कयामत के दिन नबियों के साथ होगा। देखिए ताजिर का मुकाम क्या है? नबियों के साथ होगा। वह सिद्दीकीन, सच बोलने वालों के साथ, जिन्होंने बिना किसी झिझक के नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, उनके साथ होगा। और वह शुहदा, और शहीदों के साथ होगा। ये चारों मरातिब कम नहीं है मेरे दोस्तों। नबियों का क्या मुकाम होगा हमको मालूम, जो हदीस और कुरान में बयान किया गया वो मुकाम।
सबसे जन्नत का सबसे बुलंद तरीन मुकाम नबियों का। उसके बाद सिद्दीकीन, कौन सिद्दीकीन? बगैर झिझक के अल्लाह के नबी पर ईमान लाए या तमाम अंबिया पर ईमान लेकर आए, जैसे अबू बकर सिद्दीक, जैसे हजरत अली, जैसे खतीजतुल कुबरा, जैसे फिरौन की बीवी आसिया। डाउट करे कुछ भी नहीं करे, सीधा सीधा उनके साथ होगा सच्चा ताजिर। चलिए, शोहदा, दुनिया में तो शहीद होने का मौका नहीं मिला, लेकिन आखिरत में शहीदों के साथ जमा होने का मौका मिल रहा है। किसको? चंदाखोर को नहीं, आराम तलब को नहीं, दुनिया में बड़ा बनकर रहने वाले को नहीं। यह वो मुकाम है जो कौम के सालार को भी नहीं, लेकिन एक सच्चे चादिर को अल्लाह ताला अता करेगा। अब इस हदीस की रोशनी में हम अगर तिजारत पेशा हैं तो उनका यह फरीजा बनता है कि अपने आप को सच्चा ताजिर कैसे बनाएं। सोचिए आप, आज पूरी दुनिया के अंदर आप सर्वे करके देख लें तो मुसलमानों का तिजारत का जो मामला 0% पर खड़ा हुआ रहता है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के 53, 54, 56 मुल्क है जहां उनका इख्तिदार चलता, वहां उनका सिक्का चलता, वहां उनकी राजगद्दी है। लेकिन आप कहीं पर भी यह नहीं बना सकते कि कोई मुसलमान मुल्क किसी प्रोडक्ट को निकालकर पूरी दुनिया में तिजारत कर रहा हो। कहीं है? क्यों? मुसलमानों ने इसको छोड़ दिया। ये मेहनत कहां करेंगे, रेडीमेड मिल गया, लाओ खाओ पियो बस खलास। चलिए, इससे एक नुक्ता यह भी मिलता मेरे दोस्तों, अगर बाजार के अंदर कोई मुसलमान मेहनत करके ताजिर की हैसियत से कमा रहा है तो मुसलमान का यह फरीजा बनता है कि उसकी मदद करें। चलिए, आप अगर उस मुसलमान के प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो किसका प्रोडक्ट यूज करेंगे? आज लोग बोल रहे हैं, आज बाजार के अंदर नेस्ले मत लियो, वो मत लियो, ये मत लियो, ये यहूदियों का प्रोडक्ट है, ये नसरानियों का प्रोडक्ट है। बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? ऐसा बैकआउट करने से कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्तों। आप ये बताओ, ये मुसलमान का प्रोडक्ट है, ये मुसलमान का प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री मुसलमानों की है, ये चावल मुसलमान कंपनी का है, ये मिर्ची वहां से आई, ये दाल उसने पैदा किया। कोई बताया आज तक? क्योंकि है ही नहीं तो क्या बताएंगे आप? जो भी है छोटे छोटे जो भी है। तो यहां पर हम सब लोगों को जद्दोजहद करना चाहिए। हम जन्नत तलब कर रहे हैं ना, सच्चे ताजिर बन जाओ, अस्सादिकुल अमीन अस्सदूक बन जाओ बस खलास, सच्चे। अब सच्चे कैसे बनना है? ताजिर की मिसालें अहादीस में अल्लाह के नबी ने देकर दिखाया। सच्चाई कैसे इख्तियार करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर दिखाया। हम उसका मुताला करें और अपने आप को सच्चा ताजिर बनाने की कोशिश करें। चलिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की एक हदीस, वो इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरुल अमीन अस्सदूकुल मुस्लिम मा'श-शुहदा'i यौमल क़ियामा। यहां देखिए, मुस्लिम का लफ्ज ज्यादा किया गया। क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि सच्चा ताजिर मुसलमान, सच्चा मुसलमान ताजिर क़यामत के दिन शहीदों के साथ होगा। चलिए मेरे दोस्तों, हमजा को किसी ने देखा, सुना, पढ़ा, ईमान तरोताजा हुआ, लेकिन देखा? सच्चे ताजिर बन जाओ, हजरत हमजा के साथ क़यामत के दिन रहेंगे। क्या आपको अजीज नहीं है कि हजरत हमजा को पाना? और मैं समझता हूं कि रूए जमीन पर अगर कोई वलीउल्लाह को अगर पा सकता है, वलियों को अगर पा सकता है क़यामत के दिन, तो वो सच्चा ताजिर है। साहबा इकराम को पाने वाला कौन है? सच्चा। चलिए, हमारा ईमान क्या है? कोई साहबी जहन्नमी है क्या? अगर किसी ने अपने सहाबा में से किसी को जहन्नमी तस्वुर किया तो दायरे इस्लाम से खारिज है, दायरे इस्लाम से निकल गया, क्योंकि उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर अंगुश नुमाई की है, गुस्ताखी की है सहाबा इकराम की। तो अब वो सहाबा की सीरत को जो हम दुनिया के अंदर पढ़ते हैं, क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि हम भी सहाबा के साथ क़यामत के दिन उठें, बैठें और जन्नत में उनके साथ रहें? ताजिर बनो, ताजिर बनो। इस मौजू को खुसूसी तौर पर मैं इसीलिए आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। आज के इस हमारे मुल्क के बिगड़े हुए समाज में, जहां पर मुसलमान 4% या 12% की भीख मांग रहे हैं, इस्लाम ने उनको खुददार बनाया। कोई ऐब नहीं है मेरे दोस्तों। आज क्या बोल रहे हैं? नहीं भाई, हमको जो है 12% दो, नहीं मत दो 12%।
12% मत। क्यों? क्या मुसलमान किसी की अता पे पलने वाला है? मुसलमान जिस रब को मानता है वही रब सबको अता करने वाला है। तो फिर मुसलमान किसी की अता पे क्यों पड़ेगा? हमारे पास खुद अल्लाह की अता है, ईमान है, अकीदा है, कुरान है, सुन्नत है, नबी की सीरत है, सहाबा की जिंदगी है। इससे बड़ी अता और क्या होगी? आप सर पीट रहे हैं और कायनात के लिए तख्ते मश्क बन गए। चलिए देखिए, इसी उम्मीद में आज कितने मुसलमान जी रहे हैं, बोलिए आप। कल वोटिंग हुई, किस बुनियाद पर लोगों ने जिताया? बोले 12% रिजर्वेशन मिलेगा। झूठ, गलत, नहीं मिलेगा। आज से 50 साल तक भी नहीं मिलेगा, ये उम्मीद में मत पड़ा। अब हमारे नौजवान तालीम याफ्ता क्या करते कि कॉल सेंटरों की जीनत बन गए। नहीं, हराम नहीं है, लेकिन खुददारी भी नहीं है। क्यों? आपकी जिंदगी की, आपकी जवानी का जो अहम तरीन लम्हा है, वो अहम तरीन लम्हा वो कॉल सेंटर खींच के निकाल ले रहा आपको। 30 साल में एक्सपायर, 6 साल में आपकी सलाहियत को इतना इस्तेमाल किया जा रहा जितना आप 60 साल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर 20,000, उधर 30,000, उधर 40,000 मिल रहे हैं, सब भाग रहे नहीं भाग रहे? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आप ताजिर बने तो? कई हमारे माशाअल्लाह नौजवान बच्चे बड़े गयूर हैं, वो लोग जो है आकर मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं कि शेख फला कॉल सेंटर में ऐसा हो रहा है। कल छोड़ दो, जब बेहयाई हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बोले छोड़ दो, ताजिर बनो ना। क्यों ताजिर नहीं बनते? नहीं, हमारा इल्म गवारा नहीं करता। मेरे दोस्त, आपका इल्म गवारा नहीं करता, मगर सहाबा की जिंदगी तो गवारा करी ना। मैं आपको मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह, उसकी बहुत से सहाबा की मिसालें मैं आपके सामने। चलिए एक और हदीस को हम सुनेंगे। एक मरतबा यह हुआ कि ताजिरों का एक ग्रुप बाजार के अंदर फैला हुआ था। उस बाजार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ताजिरों को पुकार कर कहा, या माशरत तुज्जाब फस्तजाबू लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ ताजिरों की जमात सुनो, तुम अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। बोले क्या प्यारी बात, देखिए अल्लाह के नबी कैसे खिताब किए। यानी ताजिरों के लिए भी एक सब्जेक्ट। शकील भाई, आप भी खाली ताजिरों को बुलाइए और उनके लिए एक सब्जेक्ट बनाइए ताकि वो लोग हरामकारी से महफूज रह जाए। अल्लाह के नबी ने ताजिरों के लिए किया। होना चाहिए दावत का प्रोग्राम आम लोगों के साथ, जैसे होता डॉक्टरों के लिए एक प्रोग्राम होना, इंजीनियरों के लिए एक प्रोग्राम होना, पुलिस वालों के लिए भी एक प्रोग्राम होना, और उसी तरीके से ताजिरों के लिए भी एक प्रोग्राम होना, चूंकि दीन सबके लिए है। तो अल्लाह के नबी ने क्या किया, या माशरत तुज्जार फस्तजाबू लि रसूलिल्लाह, ऐ ताजिरों की जमात जरा अपने रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। एकदम तमाम सहाबा चौकन्ने हो गए कि हमारे बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न तुज्जार युबासूना यौमल क़ियामह फुज्जारन इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व बर्र व सदक़ा। सुनो, बेशक क़यामत के दिन ताजिर फाजिरों के साथ उठाए जाएंगे। ताजिर फाजिरों के साथ उठाए जाएंगे। फाजिर किसको बोलते हैं भाई? फाजिर, फजर यफजुरु, फाजिर। फाजिर के माने क्या है? फाजिर के माने ये हैं कि वो दीन जानता है लेकिन झूठ बोलता, उसको फाजिर बोलते हैं। फासिक के माने क्या है? दीन जानता अमल नहीं करता, उन्हें क्या है? फासिक। और फाजिर जानते हुए क्या करता? झूठ बोलता। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, क़यामत के दिन ताजिर फाजिरों के साथ उठाए जाएंगे। फिर कहा कि नहीं नहीं, मगर जिसने अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया, जिसने नेकी इख्तियार की और जिसने सच्चाई इख्तियार की, वो नहीं जाएगा। कितने बातें? तक़वा इख्तियार करना, नेकी इख्तियार करना और सच्चाई इख्तियार करने वाला ताजिर फाजिरों के साथ नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इसके माने ये हो गए, इस हदीस में एक नुक्ता हमको ये बतलाता है कि झूठ, फिस्क, फजूर ज्यादा ताजिरों में पाया जाता। क्या बोलते हैं हमारे पास ताजिर लोग, अल्लाह की कसम भाई नहीं मिलता इतने में, मेरे कुछ नहीं आया, मैं तुमको कैसा दूं, बोलते। झूठ, झूठ। आप कसम क्यों खाए तिजारत के लिए? पहली गलती आप किए हैं। पहली गलती यह है कि आप कसम खा के खुद अपने आप को झूठा बना लिए। दूसरी गलती क्या करते हैं? थर्ड क्वालिटी के माल को लाकर एक नंबर बना के पेश कर देते, क्योंकि मासूम आदमी को नहीं मालूम।
उमूमन बड़े कारोबारों में, जैसे जाफरान का कारोबार है, जाफरान का कारोबार है, असलियत और नकलियत आम आदमी नहीं पहचानता, लेकिन असली जाफरान आपको 150 रुपए तोला मिलता ही नहीं। और शहद का कारोबार है, लोग क्या होता, असली शहद 150 रुपए। क्या मत मारे गए आदमी की इतनी ऊंचाई पर दरख्तों पे चढ़ा, मक्खियों से लड़ा, वहां से लाया और निचोड़ा, और 150 रुपए में आपको बेवकूफ है क्या वो? उससे बेहतर चावल का थैला लाके बेच दिया तो 25 रुपए उसको मिल जाते थे। झूठ बोल रहा, मैं झूठ। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि ताजिर क़यामत के दिन फाजिरों के साथ उठाए जाएंगे, क्योंकि झूठ बहुत कहते हैं, लेकिन नेक बोलने वाला, सच बोलने वाला और अल्लाह से डरने वाला शहीदों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और नबियों के साथ होगा। चलिए मेरे दोस्तों, यहां तक तो हमने आपके सामने कह दिया। चलिए एक और एक अहम नुक्ता, उस नुक्ते की तरफ हम गुफ्तगू करेंगे। हम लोग अकीदा जानने में कितनी मेहनत करते हैं? नमाज सीधी पढ़ने के वास्ते मसाइल कितने जानते हैं? जानते नहीं जानते? नहीं भाई, रफुल यदैन करना नहीं करना, आमीन बोलना नहीं बोलना, कंधे से करना, मिलाना नहीं मिलाना, हर कोई सवाल करता नहीं करता। रमजान आया रोज़ों के बारे में सवाल करते, ज़कात के बारे में सवाल करते, हज का महीना आया हज के बारे में सवाल करते। ये इल्म के लिए जितने मेहनत करते, उतना ही मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो तिजारत के मामले में दीन का इल्म हासिल करे। समझे आप? चलिए माशाअल्लाह, आप लोगों में से बहुत से लोग ताजिर होंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने दीन जानकर तिजारत नहीं की, तो ऐसी तिजारत से अल्लाह ताला बरकत को उठा लेते हैं, क्योंकि उसूल ही नहीं मालूम आपको, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। नमाज में आए तो नमाज का कॉन्सेप्ट मालूम होना नहीं होना, मुसलमान बने तो मुसलमान का कॉन्सेप्ट मालूम होना नहीं होना, ताजिर बने तो दीन की रोशनी में तिजारत का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना। अल्लाह अकबर। चलिए, इससे एक बात ये हमको मालूम होती है, एमबीए जो बच्चे करते हैं ना, वो दीन इस्लाम में पहले ही करा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमियत बताए उसकी। तिजारत के गुर जानो बोले, शरीयत की रोशनी में। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ला यबी फी सूकिना इल्ला मन क़द तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन। हमारे बाजारों में वो आदमी तिजारत करने हरगिज ना आए जिसको दीन की समझ बूझ नहीं है। बोले कितना बड़ा खौल है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का। हमारे बाजार में ऐसा आदमी तिजारत हरगिज ना करे जो आदमी दीन नहीं जानता। बोले इसके माने क्या है? दीन जान के तिजारत करना। आप कौन सा भी कारोबार करो, आप कारपेंटर बनो, पत्थर पोड़ बनो, लोहार बनो, हद्दाद बनो, या टेलर बनो, या किराना मर्चेंट बनो, होलसेलर बनो, डीलर बनो, कुछ भी बनो, पहले क्या जानना? तिजारत के बारे में, दीन की रोशनी में तिजारत के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या कहा। चलिए मेरे दोस्तों, अब आप बतलाइए, क्या हमें का कोई आदमी इन चीज़ों को जानता है जो शरीयत में बयान किए गए हैं? नहीं जानता। भाई मैं किराना दुकान खोल लिया, आप इफ्तिताह करो, हो गई इफ्तिताह? कर रहे काम सच्चा झूठा वगैरह वगैरह। जैसे आप देखिए, हमारे बहुत से नौजवान दोस्त आज तिजारत करते हैं सेलफोनों की। हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन आपके दिल से पूछ कर देखो कि कितने गलतियां वहां पर होती हैं, कितने गलतियां वहां पर, हत्ता के फहश, मुनकरात, बेहयाई, ये सारी की सारी चीजें उस कारोबार के अंदर है। आप तो अख्तियार कर लिए, लेकिन आपको मालूम नहीं था ना। कभी दीन के बारे में सोचे? नहीं सोचे, नहीं, बिजनेस से कर लिया भाई बोलते। कई लोग हमारे भाई है ताजिर बने हुए बड़े बड़े, कई के गणेश की मूर्तियों की पीओपी भी बेचते। आप देखे होंगे पिछले दिनों अखबार के अंदर एक इंटरव्यू आया था एक मुसलमान साहब का। उन्होंने बहुत फनकार है, कलाकार, और जो है खैरताबाद का गणेश उन्होंने बनाते। आज चौक की मस्जिद के पास चले जाओ, माशाअल्लाह पूरे मुसलमान मस्जिद की मलगियों में किराएदार दाढ़ी वाले नमाज को भी जाते, मगर क्या बनाते? बुत, लोहे के मूर्तियां बनाते, बेच रहे हैं। क्यों? दीन ने मालूम बेचारों को, दीन की रोशनी में तिजारत नहीं करे। और कई लोग ऐसे हैं जो दीन की रोशनी में तिजारत नहीं करते तो नुकसान उठाते। तो अल्लाह के हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने बयान फरमाया, हमारे बाजारों के अंदर ऐसा आदमी तिजारत करने के लिए हरगिज ना आए जो आदमी दीन नहीं जानता। बोले इसके माने दीनदार के लिए चाहिए कि वो तिजारत करे, दीनदार के लिए चाहिए कि वो तिजारत करे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों की जमात से खिताब करके बयान फरमाया, या माशर तुज्जार इय्याकुम वल कज़िब, ऐ ताजिरों की जमात सुनो, तुम्हारे लिए लाजिम और जरूरी है कि तुम झूठ से बचो। बोले इय्याकुम का लफ्ज जहां पर भी आ जाए हदीस के अंदर, उसके माने बचना।
और अलैकुम का लफ्ज जहां पर भी आया उसके माने इख्तियार करना, जैसे अल्लाह के नबी ने कहा वालैकुम बिस्सिद्क़, तुम्हारे लिए लाजिम और जरूरी है कि सच्चाई इख्तियार करो। इय्याकुम वल कज़िब, जरूरी है कि तुम झूठ को छोड़ दो। क्यों? झूठ तुमको फुजूर की तरफ ले जाती है और फुजूर तुमको जहन्नम की तरफ ले जाती है। चलिए, ये तो हो गई बात तिजारत से मुतालिक, बहुत सी बातें हमने आपके सामने बयान कर दिया। चलिए मेरे दोस्तों, एक और तिजारत से मुताल्लिका एक और उन्वान की तरफ हम, यहां तक तो ताजिरों की अहमियत मालूम हो गई ना। चलिए, हमारे दीन में मुसलमान को मजबूर होने का है ही नहीं, और किसी भी तिजारत में मुसलमान को शर्माना यह भी नहीं है, क्योंकि खुददारी के लिए कौन शर्माएगा? खुददारी के लिए कौन शर्माएगा? अच्छा ठीक है, मैं अगर भिखारी बन जाऊं, अब बात मुसलमान भाई है खानदानी फकीर, खानदानी फकीर क्या बोलते हैं? नहीं भाई हम तो साहिबान खानदानी फकीर है। बोले अच्छे अच्छे खानदानी फकीर। आप जाकर देखो गांव में, करियों और देहात में, ये जो बात खानदानी फकीर है जिन्होंने पेशा बना लिया खानदान की तरफ निस्बत करके अपने आप को, और बाद आफ्ता वो लोग ये भी बोलते हम सैयदजादे हैं बोलते, फिर भीख भी मांगते, फिर भीख भी मांगते। अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं किया। इनके नाखूनों को अल्लाह तबारक व तआला तांबे का बनाएगा। क़यामत के दिन ऐसे भीख मांगने वाले अपने चेहरे को नाखूनों से लोच रहे होंगे, अपने चेहरे को नाखूनों से लोच रहे होंगे, और उनके नाखून तांबे के नाखून रहेंगे। अब बोलो आप क्या के सूद पे देते हैं लोग पैसा, इंटरेस्ट का कारोबार है इन लोगों का। आप जाकर देखिए गुलबर्गा वगैरह के गांव खरियों और देहातों में ऐसे फकीर बहुत हैं, आप उससे पूछो इंटरेस्ट पे देते पैसा है लोग। ऐसे बहुत से वाकयात आते हैं। तो दीन इस्लाम ने मुसलमानों को क्या कहा? खुददार बनाया। चलिए कुछ अहादीस हम इस दिन में आपके सामने पेश करेंगे। इब्न माजा की एक हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अत्यब मा अकलतुम मिन कसबिकुम, यकीनन सबसे उम्दा चीज जिसको तुम कमाते हो वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। बोले अल्लाह अकबर, हाथ की कमाई। अब हाथ की कमाई क्या हो सकती? पूरे कमाई हाथ से होती। आप अगर गाड़ी का पंचर बना रहे हैं ये भी हाथ की कमाई, अगर आप टाइलर हैं ये भी हाथ की कमाई, अगर आप लोहार हैं ये भी हाथ की कमाई, अगर आप किराना मर्चेंट है वो भी हाथ की कमाई। यानी हाथ और पैर के जरिए से इंसान जो मेहनत कर रहा है वो कमाई अत्यब कहा। अत्यब के माने सबसे ज्यादा पाक और साफ। तीबुन कहते हैं खुशबू को। अब मैं अगर संडल का खुतबा लगा कर आया तो आपको क्या खुशबू है शेख का बोलते, अगर मैं दहनुलूद लगा कर आया था क्या खुशबू है बोलते आप। वैसे ही अगर कोई आदमी अपने हाथ से कमाई करके अपनी औलाद को पालता है तो वो अत्यब है। अत्यब के माने उससे ज्यादा पाक और साफ बेहतर चीज हो सकती नहीं हो सकती। चलिए अब इस हदीस में देखिए, आप गुलामी से बचाया गया ना, कारोबारी बनाया गया। दूसरी हदीस इस दिन में हजरत मिक़दाम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अकल अहदुन तामन क़त्तु खैरम मिन अन याकुल मिन अमल यदिही व इन्न नबियल्लाहि दाऊद कान याकुल मिन अमल यदिही। ऐ लोगों सुनो, तुम में का कोई भी आदमी जो खाना खाता है उनमें सबसे बेहतरीन खाना उसके अपने मेहनत की कमाई का है, अपने हाथ की कमाई का है। क्यों हाथ की कमाई का है? इसलिए कि अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ की कमाई करके खाना खाते थे। अल्लाह अकबर। दाऊद अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे भाई? लोहार थे, लोहार। अल्लाह ताला ने इनके बारे में कुरान में कहा, हमने दाऊद के लिए ऐनुल क़ित्र को बहा दिया। ऐनुल क़ित्र के माने जैसे डोल डाल कर हम पानी निकाल रहे हैं, वैसा अल्लाह तबारक व तआला कुएं, तांबे के, पीतल के, लोहे के कुएं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहा दिए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम देगें बनाया करते थे। देख देख रहे ना, बिरयानी पकाने की 30 किलो की, 40 किलो की, ये फन हजरत दाऊद ने सिखाया दुनिया को। और यही नहीं, जंग में लड़ने वाली जो ज़िरा होती थी, कड़ियों का लिबास, चैनों का लिबास, दुश्मन की वार से बचने के लिए जो जिस्मों पर पहना जाता था जंगों के लिए, दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा था, वो दाऊद अलैहिस्सलाम ये बनाया करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ये बनाया करते थे। तो एक मेहनत की कमाई है नहीं है? अल्लाह अकबर। देखिए नबी, चलिए और नबियों की बात अगर आप करें तो बहुत से नबियों के बारे में जिक्र आता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम टाइलर थे। हजरत ज़करिया टाइलर,
दर्जी थे, मेहनत करके कमाते थे नहीं कमाते थे? फिर मुसलमान को रेडीमेड के ज़माने में अगर चलाते हैं तो कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि नबी ने यह काम किया, वो भी दावत और तबलीग का पहलू बनेगा। चलिए तीसरी हदीस, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअन यख्तिब अहदुकुम हुज़मतन अला ज़हरिही खैरुम मिन अन युसअल अहदन फयुअतियहु व यमनअहु। अल्लाहु अकबर, क्या बड़ी बात है इसमें। जो शख्स लकड़ी का गट्ठा अपनी पीठ पर उठा कर लाए, यह उससे बेहतर है कि किसी के सामने जाकर दस्ते सवाली बन जाए, दे दिया भी जाए या धुतकार दिया भी जाए। अल्लाह, एक फकीर आया आपके पास, आप क्या करते हैं? चलो भाई बाजू जाओ, धुतकार दिया नहीं? एक फकीर आया, आप गिन कर एक का सिक्का निकाल कर दे दिया, दे भी दिए धुतकार भी दिए। इस जिल्लत से बेहतर यह है कि तुम बाजार को जाओ, लकड़ी खरीदो, महलों में घूमे और बेच दो, यह सबसे बेहतरीन कमाई है। कोई शर्म, कोई हया, इसलिए यह नहीं सोचना लोग क्या बोले, हाँ मैं जाके इतना पढ़ा लिखा ये काम करो, नहीं करो, साहबा से बढ़ के पढ़े लिखे हैं। आपका उस्ताद कौन है? इल्ला मल्ला पोचया। साहबा के उस्ताद कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूलुल्लाह के शागिर्द ये काम कर सकते हैं तो उम्मतियों को करने में क्या हर्ज है? क्या बोलते हैं, इतना छोटा काम करो, मैं करो दोस्त, उसी में अल्लाह ताला बरकत देगा, उसी में अल्लाह ताला खुददार बनाएगा, उसी में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा, उसी में अल्लाह ताला कौमों का इनकलाब लेकर आएगा। बहुत बरकतें हैं तिजारत की, अगर आप जहां तक सोचते जाएं उतनी बरकतें तिजारत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है। एक और हदीस, हजरत जुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लअन याकुद अहदकुम अहबलहु खैरुन लहु मिन अन युसअल अन्नास। अगर कोई तुम में का कोई भी आदमी अपनी रस्सियों को संभाले हुए उन रस्सियों से लकड़ी का गट्ठा बांधकर अपनी पीठ पर उठा कर लाकर बेचता है तो ये भीख मांगने से ज्यादा बेहतर है, भीख मांगने से ज्यादा बेहतर है। चलिए, बड़े साहबा में हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल देखिए। अंसारी साहबी, बड़े साहबी, और इतने बड़े, अल्लाह के नबी पर इन्होंने इतनी जान निछावर की कि इनका पूरा जिस्म शल हो गया था। हजरत अबू तलहा अंसारी का आपको मालूम है कि अबू तलहा अंसारी का क्या कारोबार था? नहीं, मैं एक हदीस सुनाता हूं, देखिए। अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरा बेटा बीमार हो गया, अबू तलहा जंगल को चले गए, बच्चा बीमार हो गया, उसी असना में बच्चे का इंतकाल भी हो गया, और उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे की तजहीद और तकफीन का भी इंतजाम कर दिया। अबू तलहा रात को आए, उस हदीस में क्या कहा? अबू तलहा जंगल को जाकर लकड़ियां तोड़ के लाते थे, बोले लकड़ियां तोड़ के लाते थे। थके मांदे अबू तलहा अंसारी वापस आ गए। वापस आने के बाद मैंने उनको खाना खिलाया, अबू तलहा पेट भर कर खाना भी खा लिए, हम मियाँ बीवी की तरह जिंदगी भी गुजारे, हम बिस्तरी भी करे। उसके बाद मैंने अबू तलहा से एक सवाल किया, कहा कि अबू तलहा अगर तुम्हारे पास किसी की अमानत हो और वो अमानत का तलबगार आकर अगर तलब करो तो तुम क्या करोगे? कहा कि मैं अमानत दे दूंगा। बोले कि तुम्हारा बच्चा भी अल्लाह का प्यारा हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने उसकी तजहीज़ व तकफीन कर दिया। देखिए आप, ये पूरी हदीस में एक बात आपको मिलेगी। अबू तलहा क्या थे? लकड़ियां तोड़कर जंगल से लाकर बेचते थे। कौन? अबू तलहा। अल्लाह के नबी पर जान माल हर चीज उन्होंने कुर्बान कर दिया था, कोई ऐब नहीं। चलिए, एक और वाकया मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए। आपने सुना जन्नत अशरा मुबशरा कितने हैं? 10। उनमें से एक कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ। सुने ना आप इनका पूरा वाकया। मक्के के सबसे बड़े ताजिरीन में इनका शुमार होता था, लेकिन जब हिजरत करके मदीना आ रहे थे तो महल्ले वालों ने, मुल्क वालों ने, घर वालों ने सब कुछ खींच लिया।
बीवी खींच लिए, बच्चा खींच लिए, कपड़े खींच लिए, सवारी खींच लिए, बची कुची दौलत भी खींच लिया जो कुंजी बनकर ला रहे थे मदीने को। क्या बोलकर खींच लिए? मक्के में कमाया हुआ माल कभी भी मदीना नहीं जा सकता बोल के। बिल्कुल हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ पूरे खल्लाश होकर मदीने की तरफ हिजरत करके आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई मस्जिद नबवी में। अल्लाह के नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान कैसे आए? हजरत अब्दुर्रहमान ने पूरा तफसील से वाकया बयान किया। बैठे हुए सहाबा सुन रहे थे, वो सहाबा किराम जज्बात से मगलूब हो गए। कितनी बातें की, कितनी बातें की। कहा या रसूल अल्लाह, हमारे भाई की बीवी छीन ली गई, मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, इनसे कहो कि निकाह करके घर आबाद कर लो। देखिए कुर्बानी की बेमिसाल कैफियत। एक ने कहा कि घर खींच लिया गया, आप मेरे घर के 2 हिस्से कर दें, एक अब्दुर्रहमान को दे दें और एक मैं रह जाऊंगा एक में। कितनी बड़ी कुर्बानी। एक साहबी बोले या रसूल अल्लाह, ये मेरी कुल कुंजी है, इस कुंजी के 2 हिस्से कर दीजिए, आधी दौलत अब्दुर्रहमान को दे दीजिए, आधी मुझे दे दीजिए। अजीम कुर्बानी थी नहीं? चलिए ये पूरी कुर्बानियों में आप देखो, अब्दुर्रहमान ने किसी की अता कबूल किया? बोले कि नहीं भाई ये रहने दो, सिर्फ मुझे मदीने का बाजार दिखाओ, सिर्फ मुझे मदीने का बाजार दिखाओ। वही बाजार में अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बैठ गए तो हुआ क्या? मदीने के सबसे बड़े ताजिर बन गए। आपको मालूम है आज मस्जिद नबवी का जितना रकबा है, इहाता है, उस इहाते में अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बाग भी शामिल हैं। देखिए आप, मदीने में उनके बाग थे खजूर के, मक्के में भी खजूर के बाग थे। बने नहीं बने, यह है ताजिर। अता नहीं कबूल करता, क्या कबूल करता? मेहनत, मेहनत कश। एक और वाकया मुझे याद आया, चलते चलते आपके सामने रखूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह अकबर। आपको मालूम है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो आपका सालाना तनख्वाह कितनी थी? माहाना नहीं, सालाना तनख्वाह। आप सुन के हंसेंगे। सालाना तनख्वाह अमीरुल मोमिनीन की, माशाअल्लाह। आज इमाम की तनख्वाह कितनी है भाई हमारी मस्जिदों में? 10,000 से कम तो शायद किसी मस्जिद के अंदर होगी। बाद इमामों की तनख्वाह 40 और 50,000 तक भी है आज। लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन, सालाना उनकी तनख्वाह थी 200 दिरहम। कितनी? 200 दिरहम। चलिए आज तरक्की याफ्ता दौर है ना, आज भी उस दिरहम को कैलकुलेट अगर करके देखो, हमारा बच्चा पूरे महीने में जितने चॉकलेट खा लेता हजरत अबू बकर की पूरे साल की तनख्वाह थी उतनी। चलिए उसके अलावा और क्या थी तनख्वाह में? बगैर मुंडी, बगैर पैर और पेट के सामान के बगैर 1 बकरा सालाना, 1 बकरा। उसका गर्दन सर शुमार नहीं, यानी पाए भी शुमार नहीं और पेट का सामान भी शुमार नहीं, खाली गोश्त। आप बहुत एक्सपर्ट है माशाअल्लाह। अगर 15 किलो गोश्त का बकरा रहा तो यौमिया गोश्त 360 दिन में अबू बकर के घर में कितना पकाऊंगा सोचो, सालाना। अबू बकर उम्मत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। घर में बस नहीं हुआ खाना पीना, तंगी आ गई घर में। एक दिन क्या करें, हजरत उमर अली को बोल दिया कि तुम्हारी खिलाफत तुम रख लो, मेरे घर में तंगी का मामला है। कपड़े बेचने के लिए कपड़े लेकर बाजार के अंदर खड़े हैं अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और दीगर सहाबा देखें, देखकर बोले कि अमीरुल मोमिनीन आप क्या करें? बोले नहीं, आपके शाय निशान काम नहीं होता है। बोले कि जाओ तुम्हारी मुलाजिमत तुम रखो, वरना मेरी सूरत हाल बिगड़ी हुई है। बोले कि नहीं, हम मशवरा करके आपका जो भी है मसला हल कर देंगे। अब अबू बकर सिद्दीक को वापस लेकर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वापस आ गए तो अब सालाना कितना हुआ मालूम? 1 मुकम्मल बकरा और 50 दिनार बढ़ के, यहाँ 250 दिनार सालाना। तो यहां इस वाकये में एक बात बता रहा हूं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कपड़ों की तिजारत करते थे नहीं? देखिए आप, अबू बकर सिद्दीक की तिजारत कपड़ों की, ऐसे दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की भी तिजारतें थी। हम इन चीजों को अपनी पेश नजर रखने की कोशिश करें। एक और हदीस में आपको सुनाता हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं
कान अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मालुन अनफुसहुम। अल्लाहु अकबर, ये अल्फाज बड़े सख्त अल्फाज है। वकाना यकूनु लहुम अरवाहुन फकील लहुम लव यगतसलू। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा थे वो तमाम सहाबा अपने हाथ की मेहनत करके जो है कमाई किया करते थे, जिसकी वजह से उनके पसीना बह बह कर पसीने की बदबू जिस्म से आती थी, तो उनके लिए हुक्म दिया गया कि तुम नमाज को आने से पहले गुस्ल कर लिया करो। लव इख्तसलू, अगर तुम गुस्ल कर लेते तो अच्छा था। इसके माने क्या है? साहबा इकराम की मेहनत वहां पर बयान की गई। कितनी, हजरत आयशा कह रही है ना, पसीने में शराबोर होते थे साहबा इकराम। आज हमारे पास क्या है? सेठ साहब मेहनत नहीं करते, नौकर से मेहनत कराते नहीं, नौकर के साथ सेठ भी करे मेहनत, सेठ भी करे मेहनत। क्यों? पसीना निकलना हमारे जिस्म का। जब तक पसीना नहीं निकलेगा तो उस तिजारत के अंदर मजा आएगा नहीं। तो तिजारत की कितनी बड़ी अहमियत यहां बयान की गई है। मेहनत, एक हदीस आई, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया, अल मुमिनु यमूतु बिअरक़िल जबीन। अल मुमिनु यमूतु बिअरक़िल जबीन, इसके माने क्या है? मोमिन अपने पेशानी के पसीने के बल पर मरता है। इसके अहले इल्म ने, मुहद्दिसीन ने दो मफहूम बयान फरमाए। इसका पहला मफहूम क्या है कि जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो मौत की सख्ती की वजह से मोमिन के माथे पर पसीना पसीना आ जाता है। एक और दूसरा मफहूम बयान किया गया, वो ये कि मोमिन अपनी पूरी जिंदगी पसीने की कमाई खा के मरता है। अल मुमिनु यमूतु बिअरक़िल जबीन, कि मोमिन अरक़िल जबीन, आप मेहनत कर रहे थे, पसीना कहां आएगा? पेशानी पर। इसलिए आप देखो पूरा पसीना आप पूछते ऐसा क्यों? पेशानी पर पसीना आ गया। तो यह मोमिन की निशानी है कि मोमिन मेहनत की कमाई करके क्या करता है? मरता है, पसीना बहा देता है। चलिए मेरे दोस्तों, एक और हदीस में आपको सुनाता हूं जो अबू दाऊद के अंदर हदीस आई। एक अंसारी सहाबी कुछ मांगने के लिए आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मांग रहे हो? मत मांगो, जाओ घर में क्या है लेकर आओ। बोले घर में क्या है लेकर आओ। वो घर को गए तो घर में क्या मिला? एक टाट का थैला और एक प्याला। एक टाट का थैला और एक प्याला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि लेकर आओ। लेकर आया गया। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ जाकर बाजार के अंदर बेच दो। उसको बेच दिया गया तो टाट के थैले और प्याले के 2 दिरहम मिले। कितने? 2 दिरहम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, एक काम करो, ये 1 दिरहम लो, 1 दिरहम से घर में सौदा डालो। बोले 1 दिरहम से घर में सौदा डालो और ये दिरहम से एक कुल्हाड़ी दस्ता खरीद के लाओ। बोले तो साहबी गए, 1 दिरहम में घर का सौदा डाल दिए और 1 दिरहम में कुल्हाड़ी और दस्ता लेकर आ गए। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुल्हाड़ी में अपने हाथों से, अपने मुबारक हाथों से दस्ता फिट किया। अपने हाथों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उस कुल्हाड़ी में दस्ता फिट किया और उन अंसारी से कहा कि सुनो, तुम जाओ जंगल के अंदर लकड़ियां तोड़ो और बाजार के अंदर बेचो और सुनो 15 दिनों तक मैं तुमको कहीं पर भी नहीं देखूंगा। बोले 15 दिन के बाद मेरे पास आ जाना। 15 दिन के पास मेरे पास आ जाना। अब 15 दिन गुजर गए तो वो सहाबी अंसारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज 15 दिन हो गए, मेरी मेहनत की कुल पूंजी इतनी है, मेरी मेहनत की कुल कमाई इतनी है। कितनी थी? सब कुछ जाने के बाद या रसूलल्लाह 10 दिरहम मेरे पास बच गए। 10 दिरहम मेरे पास बच गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुनो, ये जो 10 दिरहम तुम्हारे पास बचे हुए हैं, ये उससे बेहतर है कि रोज़े क़यामत तुम्हारा दस्ते सवाली बनना तुम्हारे माथे पर दागदार ना बन जाए, उससे तुम्हारे 10 दिनार बेहतर है। अब आप देखिए मेरे दोस्तों, इस हदीस में कितना बड़ा पैगाम दिया गया। ये मत करो, दस्ते सवाली उससे माथे पे दाग लग जाएगा। क्या बोलकर
इतना बड़ा बन गया, हाँ हम जानते हैं इनका पूरा क्या क्या करके मालदार बने, माथे पर दाग लग गया नहीं लग गया, शुरू से मेहनत करके नहीं भाई, आदमी मेहनत करके वो दर्जे पे पहुंचा बोलते आप, पूरे लोग तारीफ करेंगे ना। तो इन तमाम अहादीस के अंदर जो बात हम लोगों को मालूम होती है वो बात यह है मेरे दोस्तों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के लिए क्या पसंद किया? तिजारत को पसंद किया। अल्लाह के नबी ने भीख को पसंद नहीं किया। अल्लाह के नबी के सहाबा में से कोई भी भीख मांगकर जिंदगी नहीं गुजारते थे वो। चलिए एक और एक फर्क बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, कुछ और अच्छी बातें हैं। मिस्कीन और फकीर में फर्क क्या है? मिस्कीन और फकीर, मिस्कीन के असल माने क्या है कि एक ऐसा आदमी है उसके पास इतनी जरूरियात जिंदगी है कि उसकी जरूरत पूरी नहीं होती, लेकिन वो खामोश बैठा हुआ है, किसी से सवाल भी नहीं करता। उसकी मासूमियत को देखकर लोग जान लेते हैं कि उसके हाजतमंद है, उसको क्या कहते हैं? मिस्कीन। फकीर किसको बोलते हैं? पेट भरता ही नहीं, जब चाहे जब मांगते बैठता, मांगते बैठता, मांगते बैठता, फकीर। अल्लाह के नबी ने मिस्कीनी को पसंद किया, फकीरी को पसंद। अल्लाह के नबी की एक दुआ है, देखिए आप, उस दुआ में अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अहयीनी मिस्कीनन कहा, ऐ अल्लाह तू मुझको मिस्कीनों की जिंदगी अता फरमा और क़यामत के दिन भी मुझे मिस्कीनों के साथ उठा ले। बोले मिस्कीनी को पसंद किया गया क्योंकि मिस्कीन जाकर किसी के सामने दस्ते सवाली दराज नहीं करता। फकीरी को अल्लाह के नबी ने, हाँ बिल्कुल फकीरी जायज है अल्लाह के सामने। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, हम ये माथा रगड़ रगड़ कर अल्लाह के सामने कहेंगे कि अल्लाह हम फकीर हैं और तू गनी है। बादशाह भी आया तो वहां फकीर बन के आना है, अगर भिखारी भी आए तो फकीर बनकर ही आना है अल्लाह के दरबार में। और गनी कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह के नबी ने मिस्कीनी को पसंद नहीं किया। चलिए आइए मेरे दोस्तों, अब हम तारीख के एक और पहलू की तरफ आते हैं। मैं आपको कुछ और हकायक बयान करना चाहता हूं। हमारा दीन पूरी दुनिया के अंदर फैला, कैसा फैला? तिजारत से। हमारा दीन हमला करके नहीं फैला। आज लोग बोलते हैं ना इस्लाम ताकत के जोर पे हमलावर होके फैला, गलत। हमारा दीन तिजारत और अखलाक के जरिए से फैला, चाहे पूरी दुनिया का कौन सा भी कित्ता रहने दो। कैसे? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब बड़ी तफसील आती है इसके अंदर। पहली बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। क्यों इस्लाम कबूल किया? उनकी पूरी जिंदगी का मुताला करो तो खुलासे में एक ही बात मिलेगी, वो मुल्क शाम और अरब के इलाकों में तिजारत के लिए जाते थे तो अहले किताब के लोग उनसे नबी के बारे में सवाल करते थे। एक दिन उमैया बिन अबी सलत के अशार को उन्होंने सुना था और उस अशार की वजह से नबी की आमद का इंतजार किया। तिजारत क्यों जाते थे अबू बकर सिद्दीक? कहां? मुल्क शाम को। हो गई बात। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम जाते थे तिजारत करने के वास्ते। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा ने निकाह किया अल्लाह के नबी की सच्ची तिजारत की वजह से। ये सब खुलासे हैं ना हमारे सामने। चलिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी दीन इस्लाम आया तो ताजिरीन के जरिए से आया। ये बहुत बड़ा उन्वान है। मैं शकील भाई से बोला कि ये टॉपिक पे आप तकरीर रखो, इस्लाम हिंदुस्तान में कैसे आया। बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप सुनेंगे, आज लोग बोलते हैं नहीं भाई औलिया अल्लाह लेकर आए बोल के, बात का जमाना है लोगों का। पहले कौन लेकर आए? एक किताब है, उस किताब को आप पढ़ें, नबी के दौर का हिंदुस्तान। आप देखेंगे अरब से आने वाले लोग हमारे हिंदुस्तान से लौंग, इलायची, सौंठ, काली मिर्च ये लेके जाते थे और अरब से खजूर और अरब की पैदावार को लेकर यहां पर आते थे। और शुरू से कपड़ा बनाने में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आगे था। कपड़ा बनाने में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आगे था। तो यहां का कपड़ा भी वहां पर, अब तारीख की बड़ी बात निकलेगी, बहरीन का जितना भी इलाका है ना, बहरीन के इलाके में बंबई से जाके लोग आबाद हुए कपड़े की तिजारत करते हुए। लुंगियां लेके बेचते थे वहां पर जाकर। हिंदुस्तान की लुंगियों की जो है बहुत बड़ी मांग थी वहां पर। तो हमारा जो दीन फैला वो ताजिरीन के जरिए से फैला। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा? सच्चा ताजिर, दियानतदार ताजिर, तकवे वाला ताजिर। हमारे साहबा वैसी थे। हमारे साहबा आए हिंदुस्तान को,
उन इलाकों में आए जो इलाके साहिल समंदर के करीब थे, जैसे केरला। आप गए होंगे केरला को, तो केरला में आज आप भी देखो, केरला के अंदर अभी भी आप जाएंगे तो वहां से आपको मिलेगा शाहजीरा, इलायची, लौंग, काली मिर्च, ऐसी चीजें आज भी केरला के बाजार से ही दस्तयाब होती है। वहां के जंगलों में अल्लाह ताला इसकी फसल उगा देता है। चलिए, और एक चीज हदीस में एक बात भी आती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा कि वो औरत के बच्चे के जो गले हैं पक गए थे, गले आ गए थे, टॉन्जिल्स। तो वो औरत क्या करी, अपने बच्चे के मुंह में उंगलियां डाल के उसके टॉन्जिल्स को साफ कर रही थी। अल्लाह के नबी की वो सख्ती नहीं देखी गई, तो अल्लाह के नबी ने, क्यों कर रही हो, इतनी तकलीफ क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास खिस्ते हिंदी है ना? बोले खिस्ते हिंदी एक जड़ी बूटी का नाम है, उसको हमारे पास मीठी कोस भी बोलते हैं, किस्तुल बहर भी बोलते हैं, किस्ते शीरी भी बोलते हैं, किस्तुल हिंदी भी बोलते हैं उसको। ये इंडिया से जाती थी वहां पर उस जमाने में। साहबा एकराम, उसकी मांग अरबों के पास बहुत ज्यादा थी, तो अरब से ताजरीन आते थे। इसीलिए आप देखें कि केरला वाले कहते हैं कि हमारे साहिल समंदर पर साहबा आए थे। सबसे पहली मस्जिद हिंदुस्तान में केरला के अंदर बनी थी। हमारे साहबा जब यहां पर आए, उन्होंने तिजारत के साथ अपने तकवे को कायम किया था। उनका अंदाज इबादत, उनका अंदाज मामलादारी, उनके तिजारत के उसूल, उनकी सच्चाई को यहां के लोग देखकर दीन इस्लाम को कबूल किए थे। तलवार के दौर से नहीं करे मेरे दोस्तों। हमारे साहबा कहां कहां आए हिंदुस्तान में? साहिल मालाबार पर आए, बॉम्बे के साहिल पर आए, तारीख में चैंबूर का नाम भी आता है। गुजरात के कच्छ के इलाके में साहिल समंदर पर साहब आए, सिंध के समंदर पर साहबा इकराम आए। तो कौन सी शख्सियत, क्या लेकर आए थे? तिजारत। मोहम्मद इब्ने कासिम का दौर बहुत बाद का दौर है, 100 साल 80 साल बाद का दौर है, लेकिन अल्लाह के नबी की हयात तय्यबा में ही यहां पर आ गए थे लोग, और अपने अखलाक करीमा की वजह से उन्होंने क्या किया था? इस्लाम को पेश किया। लिहाजा हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान के मुसलमान जितने भी हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमने अरब के ताजिरों को देखकर दीन इस्लाम कबूल किया था। आज हमारे फिरका परस्त भाई जो बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वो मुगलों की नस्ल के हैं, वो गलत। मुगल थोड़े आए थे, ईरान के बादशाह थोड़े ही चाहे थे, तुर्क के बादशाह थोड़े ही आए थे, इतनी बड़ी तादाद में नहीं लेके आए थे किसी को। हिंदुस्तान के रहने वाले, आज हमारे थोड़े भाइयों को गुस्सा आता, हिंदुस्तान का रहने वाला हर मुसलमान हिंदू है? ऐब नहीं थे, हमारे बाप दादा हिंदू, हमको खुद नहीं मालूम। हम हिंदू थे, अल्लाह ने हमको दीन इस्लाम की नेमत से सरफराज किया, हम हिंदुस्तानी हैं और मुसलमान हैं। कोई शक? साहबा को देखकर ईमान लाए हम, साहबा को देखकर, उनकी तबलीग को देखकर हम ईमान लाए। आप पूरी तारीख को पढ़ो, अरब थोड़े आए थे खजानों के वास्ते। रशिया के लोग लड़ने में बहादुर थे, रशिया से लड़ने के वास्ते आए थे। कुछ इलाकों में ईरानी भी आ गए थे। पूरी दुनिया के लोग यहां पर आए, पूरी दुनिया के लोग यहां पर आए, लेकिन हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान जो हिंदू थे, वो लोग सहाबा को देखकर इस्लाम कबूल करे। इसीलिए हम हिंदुस्तानी रंगरूप के हैं, हमारी नस्लें पता नहीं कहां कहां से आई। एक छोटी मिसाल लेकर बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, मेरे खानदान के नाम के साथ लिखा जाता डोंगर बोल के लिख के, वो क्या है नहीं मालूम। मैं भी एक साहब से पूछा तो होंगे भाई बम्बई के डोंगरी से आए होंगे हम लोग, हमको क्या मालूम। बोले क्योंकि निस्बत वतन की तरफ होती थी ना। साहब हम आए थे, हमारी नस्ल में कोई मुसलमान हो गए थे। आपको एक बात बताता हूं, बात चलते चलते बात आ गई तो, एक हिंदुस्तानी भी साहबी थे, एक हिंदुस्तानी भी साहबी थे। यहां से हिजरत करके बहरीन को गए, बहरीन के बादशाह के साथ रहे। बहरीन का बादशाह जब मर गया तो बहरीन के इन्हों हुक्मरान बने। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का ऐलान हो गया तो ये अल्लाह के नबी के बारे में मुताला करे पड़े, और इनके आखिरी वक्त में अपने पैरोकारों को बुलाकर बोले कि मेरी नसीहत है तुम लोगों को कि तुम भी मुसलमान बन जाओ। देखिए आप, यहां के लोग शर्फ हासिल हुआ नहीं हुआ।
ताबाइन के अंदर भी हिंदुस्तानी ताबाइन मुफस्सिर कुरान का नाम आता है उस जमाने के अंदर। तो अलगर्ज ये जो तफसीलात हैं वो तफसीलात तिजारत के हवाले से हमारे सामने बयान की जा रही हैं। अब आए मेरे दोस्तों, मैं आप और बहुत सी बातें हैं, मैं यानी कि सिर्फ जो मौजू था कि दीन इस्लाम में तिजारत की बरकतें क्या हैं, उसी मौजू को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वरना और बहुत सी बातें हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सिखाई हैं। उनमें के एक दो बातें हैं, चूंकि यहाँ बहुत से ताजिरीन हैं, उन लोगों को मैं तालीम के तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, आप सच्चे ताजिर हैं, अपनी तराजू को सीधी कर लो। मुसलमान का पहला वस्फ है तराजू सीधी करना। अल्लाह ने कहा वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, अदलो पैमान वाले सीधे सीधे तराजू से तोल लो बोले। चलिए ये एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों की जमात को खिताब करके बयान फरमाया, या माशरत तुज्जार इन्नल बैअ यहज़ुरुहुल लग़्व वल हल्फ फशूबू बिस्सदक़ा। ऐ ताजिरों की जमात सुनो, बिलाशुबा पेशे तिजारत खरीद और फरोख्त में लोगों बातें और लोगों खस्में उठाई जाती हैं, तुम सदका ज्यादा दे दे कर उन गुनाहों से पाक हो जाओ बोले। तो सदका सबसे ज्यादा किसको देना? ताजिर। ताजिर का फरीजा है कि ताजिर, देखिए दूसरी बात मालूम है, ज़कात ताजिर ज्यादा देना। बोले क्यों? अल्लाह तिजारत दिया ना। हमारे दीन में इन्फाक बोलकर आया, इन्फाक। अगर मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम में सरकार हूं तो गिन के खर्च करूंगा, अगर मैं ताजिर हूं तो अरब के वैसा खर्च करूंगा। दे दिया तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। देखिए दोनों में फर्क देखो आप। अब लोग बोलते हैं भाई कितना इन्फाक करना, जब भी मस्जिद में गए मस्जिद का चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो, कितना देंगे? आखिर आप मुलाजिम रहे तो गिन गिन के देंगे, अगर आप ताजिर बनेंगे तो उस्मान गनी बन जाएंगे। देखिए आप ताजिरों में उस्मान गनी की कोई मिसाल दे सकता है आज पूरी दुनिया में? एक मरतबा मदीने में कहत आया, पूरे मदीने में बेचने को सामान नहीं मिला, 100 ऊंटों पे सिर्फ हजरत उस्मान का सामान आया। उस जमाने के ऊंट, आज आप किससे भी तशबीह दे लो आप, अगर मालगाड़ी, अगर आप गुड्स ट्रेन का अगर आप बात करेंगे 100 डब्बे माल आया, अगर आप लारी की बात करेंगे 100 टारस लारी माल आया, अगर आप प्लेन की बात करेंगे तो 100 जहाज माल आया हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फाका कशी को देखकर कहा, क्या जो कोई भी मुसलमानों के साथ एहसान का मामला करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत देगा। उस्मान सुन लिए, मदीने के पूरे ताजिर आए, हजरत उस्मान से कहा क्या उस्मान मदीने में बेचने को जो है माल नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पास माल है, लिहाजा तुम्हारा माल हमको दे दो, हम मुनाफे पर लेंगे। अपनी अपनी तरफ से कीमत लगाई, किसी ने कहा 20% देंगे, किसी ने कहा कि 25 देंगे, किसी ने कहा कि 30 देंगे, किसी ने कहा 40 देंगे, 50 देंगे। हजरत उस्मान तैयार नहीं हुए तो डबल देंगे, फिर भी तैयार नहीं बोले टिबल देंगे, बोले फिर भी तैयार नहीं हुए। हजरत उस्मान ने लोगों की जरूरत देखकर कहा, है लोगों, तमाम ताजिरों ने बोली लगाई, सबकी बोली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली के पीछे थी। याद रखो, अल्लाह का तुम गवाह रहना, मैंने अपने 100 ऊंट माल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। ताजिर रहा तो ऐसा नहीं सोचता, ताजिर रहा तो सोचता नहीं। मैंने तो आज देखो हम लोग कैसे ताजिर बन गए मेरे भाई। हम अच्छे तिजारत वाले हैं, हमारा शोरूम है, अच्छी तिजारत चल रही है, खानदान के बच्चे मजबूर हैं, उनकी कोई मदद कर रहा, बेवाएं मुफलिस लाचार फिर रही हैं, कोई मदद कर रहा नहीं। ताजिरों को चाहिए कि वह सबसे ज्यादा सदका और खैरात करें। तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, या माशरत तुज्जार इन्न शैतान वल इस्म यहज़ुरानिल बै फशूबू बैअकुम बिस्सदका। ऐ ताजिरों की जमात सुनो, तुम तिजारत करते वक्त तुम्हारा जाती गुनाह और शैतान तिजारत के बिल भी हायल हो जाते हैं, लिहाजा सदक़े से तुम उसको पाक कर लो। बोले अल्लाह अकबर। अब सदका सबसे ज्यादा कौन देंगे भाई? अब ताजिर। तब तिजारत अच्छी है नहीं है, अल्लाह की राह में देना अच्छा है नहीं है, अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा कौन देंगे? ताजिर। तो ताजिरों के लिए यह हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, तो ताजिरों को चाहिए कि वो सबसे पहला जो है अपना वजन जो है सीधा कर लें, और अपने वजन में एक दो बातें बहुत हैं उसके अंदर, लेकिन एक दो बातें मैं आपके सामने बोलता हूं। देखिए कैसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैताम हत्ता यजरिया
फीही अस्सान साउल बाई व साउल मुश्तरी। देखिए एक उसूल ताजिरों को याद रखना है। कैसा? दो तराजू रखना, आप खरीदते वक्त भी तोल के लाना, आप बेचते वक्त भी तोल के बेचना। कंपनी पे कोई भरोसा नहीं। कंपनी पे चलो मेरा साहब शक्कर का थैला खरीद रहे हैं, 50 किलो बोल के लिख के रहता, भरोसा मत करो, तोल लो, काटा करो, 50 किलो है या नहीं है, राइट। आप भी लाओ, आप बेच रहे हैं, अरे नहीं भाई लिख के है ना 50 किलो, नहीं, आपके तराजू में तोलो भाई 50 किलो है ना, है, राइट, लेके जाओ, दो रखो। अब हम क्या बोलते मालूम? नहीं भाई कंपनी से वैसी चाया, मैं क्या करूं बोलते। एतबार गया, झूठ हो गई, गुनाह हो गया। पैसे कितने के ले रहे हैं आप? 50 के। माल कितना दे रहे हैं? थोड़ा कम करके। और बोल रहे क्या? ये मुसलमान की तिजारत हरगिज हरगिज नहीं है। मुसलमान ताजिर ऐसा नहीं होता, बल्कि मुसलमान ताजिर कैसे होता? तोल के खरीद के लाता, और तोल के ये आप अमल करके वो जिसके पास भी खरीदते ना, आप उसको बोलो नहीं भाई मेरे दिन में है, मैं नहीं कर सकता बोल के, उन्हें मजबूर होता। नहीं भाई मुसलमान तोल के लेता, तोल के देता, तोल के लेता, तोल के देता। सही पैमाना मुसलमान का, लेकिन आज बदनाम पैमाना किसका है? मुसलमान का। सबसे अच्छा पैमाना किसका हो गया? जिसको अल्लाह ने नजिस कहा, काफिर का। आप क्या बोलते? वो दुकान से नक्को लो भाई, बहुत खराब दुकान है वो, अब्दुल्ला की, वो वेंकटी की दुकान है ना, जबरदस्त है, ले लो बोलते आप। अल्लाह अकबर। किरदार खराब हुआ नहीं हुआ? किरदार और करते हमारे भाई लोग इस तरीके से, इस तरीके से हमारे भाई लोग करते हैं। इसीलिए एक उसूल ताजिरों को याद रखना है, और एक दूसरा उसूल देखो जो आज गलत है हमारे पास, उस उसूल की भी इस्लाह कर लो। इसीलिए मैं कई बातों को छोड़कर उस बात की तरफ अपनी जो है गुफ्तगू को उधर मोड़ दिया है। जैसे हम तराजू तोलते, ऐसा तोलने के बाद क्या करते? दोनों पल्ले बराबर होगा, देखो बराबर है ना, तो अरे बराबर तोला ना बोलते, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों? यहां पर एक बात बताता हूं। दो पल्लों का जो तराजू है, उसका कांटा बीच में रहता, उस कांटे को देखो आप, बराबर है या नहीं है, पैमाना सही है ये। लेकिन यहां लोग क्या करते मालूम है? कांटा सही करते, बट के अंदर गड़बड़ करते। बाट के अंदर क्या करते? 1 किलो ऊपर लिख के रहता, बाट के अंदर अंदर एक होल रहती, उस होल के अंदर कोई वजन लगा देते, मैग्नेट वगैरह, यानी तो उसको क्या करते हैं? निकाल देते। क्यों? नजर तो आना 1 किलो, जब तोला जाता 900 ग्राम। अगर आप अपने घर में जाकर तोल लिया कि क्या झूठा है भाई, मैं ले आया कि तोला तो 900 ग्राम आया, बोले झूठ हो गया? नहीं होगा, झूठ हो सकता ना। चलिए दूसरा, आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक तराजू का है, इसमें भी सेटिंग है मेरे दोस्तों। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक तराजू को अगर आप बराबर रखेंगे, पंखे के नीचे अगर आप रखें तो हवा का वजन 10 ग्राम तक ले लेता उन्हें, 5 से 10 ग्राम हर। दूसरा, एक और एक सेटिंग है उसके अंदर, वो सेटिंग क्या है मालूम? हर तराजू में है, उसको कोई भी सीधा नहीं करा, बनाने वाला भी सीधा नहीं कर सका, बनाने वाला भी सीधा नहीं कर सका। वो क्या है? अगर एक जर्रा भी ज्यादा अगर गिरा ना, तो 5 ग्राम काउंट करता हूं मैं। मैं भी एक ताजिर हूं, मेरी भी दुकान है सुपरमार्केट, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ये चीज। और ये चीज मुझे दुकान वाला बतलाया। क्या बोला? देखो भाई इसमें 5 ग्राम की सेटिंग रहती शरती, कुछ भी कर लो बोला। मतलब नहीं पूरा बड़ा उन्हें कर ही नहीं सकता बोला उन्हें, है नहीं उसके अंदर सिस्टम, मदरबोर्ड जो बने हुआ है वही करूंगा मैं काम। तो क्या करें? जो बड़ा तराजू है जिसमें 30 किलो 40 किलो 100 किलो 70 किलो तोला जाता, उसके अंदर लोग क्या करते कहते मालूम है? उसको बोलते था सेटिंग कर भाई। तो उसमें सेटिंग की जाती पर किलो कम से कम 10 से 15 ग्राम की सेटिंग की जाती। मेरी दुकान में लोग आके बोलते, अरे शेख आपके पास शक्कर 34 रुपए किलो है, उन्हें 32 से दे रहा। तो मैं बोला कि भाई एक काम करो, ये मेरी चिट्ठी है, मैं खुद लाया 33 से, देखो आज का रेट है 33, बेच रहा हूं 34 से। वो कम क्यों देता मालूम हो? ये सिस्टम, लोग उसको नहीं जाते, सस्ता है ना बोले नहीं। वहां पर देखो आप, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक तराजू है तो उस तराजू के अंदर आप अगर दियानतदार ताजिर बनना चाहते हैं तो 5 से 10 ग्राम ज्यादा तोल के दे दो, खलास। यह तराजू की एक, चलिए छोटा जो तराजू आता जिसमें 1 किलो से लेके करीब करीब 5 किलो तक तोला जाता,
उसके अंदर जबरदस्ती सेटिंग करवाई जाती है, वो तराजू सीधा है। बड़े तराजू के अंदर जो है बड़ी गड़बड़ है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आगे एक हदीस सुनाने जा रहा हूं आपको, इसीलिए तमहीद बोलकर आपके जहन के अंदर बात डाल दिया। दूसरा, कभी आपके घरों पर तोलने वाले आते, सब्जी तोलने वाले वगैरह वगैरह, तो लोग क्या करते, झटके से तोलते। बेगम बाजार चले हो, मछली तोलने वाले कैसा तोलते देखो आप, आपको ज्यादा दिखती, लेकिन सही तराजू में अगर आप तोलेंगे आपके घर को लाकर, आप पैमाना देख लो कितना गलत रहता, कितना झूठा रहता। एक मुसलमान के लिए यह सजावार नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार में तशरीफ ले गए, तो एक तोलने वाले, वजन करने वाले को किसी जिन्स का, किसी चीज का वजन करते हुए देखा, तो आपने फरमाया इरजी इरजी। क्या कहा, इरजी इरजी के माने वजन तोलते वक्त थोड़ा ज्यादा तोल मेरे दोस्त, बोले तराजू को झुकने दे, बोले इसके माने क्या है, ये कांटा आप ऐसा रख के तोलते ना, वो सीधा नहीं है, जिसमें माल रखा गया वो कांटे को थोड़ा झुकने दो। क्यों, अगर बाट में किसी वजह से खियानत भी हो जाएगी तो आप चले, आप 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम का क्या करना है मेरे भाई, बोलते आप, इससे भी कोई असर पड़ता क्या, छोड़, इससे भी असर पड़ता, क्योंकि आप मुहावरा नहीं सुने, खतरे खतरे दरिया बनता है। आप देखो 50 किलो राशन में से अगर आप 5-5 ग्राम, अगर आप 5-5 ग्राम राशन अगर आप कम करेंगे, तो आपको खुद ब खुद आधे किलो का फायदा होगा। पेट्रोल पंप के अंदर यही चीज होती है। कई मुसलमानों का पेट्रोल पंप आज भी सीधा नहीं है। यह तो अखबारों के अंदर रही बात, गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे मुसलमान भाइयों की बात। आप आजमा के देखो, क्यों, क्या बोलते हैं, जब तक 1 लीटर के पीछे आधे पॉइंट की सेटिंग नहीं रखेंगे तो खर्चे नहीं निकलते पेट्रोल के। सच्चाई है ये। पेट्रोल में जितनी कम मार्जिन है, आमदनी है, वो आमदनी के लिहाज से 10-20 जो नौकर चाकर रखे ना, उसका खर्चा भी नहीं निकलता, इसलिए उन्हें क्या करता, चोरी करता। तो अब 1 लीटर के पीछे अगर एक पंप वाला रोजाना 1000-2000 लीटर अगर पेट्रोल बेच रहा है, अगर उसने आधा पॉइंट अगर पर लीटर चोरी कर लिया, तो शाम तक कितना हो गया, आप सोच के देख लो। इसीलिए मेरे दोस्तों, मुसलमान का पैमाना हमेशा सीधा रहना चाहिए। तोलते वक्त झुकता हुआ तराजू तोले। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, उन नापतोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है। कौन से, जब लोगों से लेते हैं तो बराबर लेते हैं, तो जब लोगों को देते हैं तो डंडी मार के देते हैं। एक बात मुझे याद आई, किसी का दिल दुखाने नहीं कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। आप मेरे भाई हैं, शायद अल्लाह ताला से आप मेरे हक में दुआ करेंगे। कोई गोश्त बेचने वाले दोस्त है, खस्साब भाई नहीं है, चलिए अगर है तो आप उनको बतलाइए। उनका तराजू देखो आप कैसा रहता, 100% डंडी रहती, सही नहीं रहता। एक दूसरा, आप उनके पास 2 कीमत है, एक हड्डी का गोश्त, एक बगैर हड्डी का गोश्त। लेकिन ला मुहाला जब वो बगैर हड्डी का गोश्त देंगे तो हड्डी लगाकर देंगे। क्या बोला, अरे नहीं भाई, अगर ऐसा तोले तो पड़तल नहीं आती, वो फिर आप बगैर हड्डी क्यों लगाए भाई। अगर आपने बात छोटी है समझने के लिए, अगर 1 किलो गोश्त के अंदर 50 ग्राम भी अगर आपको हड्डी आ गई, तो 50 ग्राम के पैसे आपके लिए जायज हुए। यह सोचना, क्यों, सहाबा किराम एक लुक़्मा हराम भी अगर मुंह में गलती से भी चले जाता तो उंगली करके खे कर लिया करते थे। वो एक लुक़्मे से क्या हुआ भाई, क्या हुआ, एक लुक़्मे से कुछ हुआ, सल्तनत गई, आखिरत चले गई मेरे दोस्तों, आखिरत चले गई। कैसे आखिरत चले गई मैं आपको बतलाता हूं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लुक़्मा हराम भी अगर कोई पेट में डालता है तो अल्लाह उसकी इबादतों और दुआओं को मुस्तरद कर देता। इसीलिए ये बारीकियों पे गौर करना चाहिए, ये बारीकियों पे गौर करना चाहिए। लोग कैसे कैसे करोड़पति बन गए हैं, वो अच्छी तरीके से बाजार में सबको मालूम है। वैसी अमीरी से पनाह मांगो मेरे दोस्तों, वैसी अमीरी से पनाह मांगो जो आखिरत के अंदर गरीब बना देती है। हमको तो आखिरत के अमीर बनना है ना, क्या करेंगे बोलिए, जल्दी जल्दी अमीर बन के क्या करेंगे, सब तो यहां छोड़ के जाना है ना। अल्लाह के नबी ने कहा, जब किसी इंसान को दफनाने के लिए जाता है, ले जाया जाता है, तो 3 चीजें साथ जाती हैं, 2 वापस आती हैं, 1 चला जाता है। क्या 3 चीजें जाती, औलाद, माल, अमल।
दफना दिए, औलाद और माल वापस गया क्या? वही तो अमल करो, वही तो अमल। अब आप डंडी की कमाई से और जो है बेईमानी की कमाई से नापतोल में कमी करके झूठ बोल के कमाई करने के बाद आप क्या करें? बिल्डिंगें बना दिए। औलाद में लड़ाई झगड़े खतलो गारतगिरी नहीं होती, बराबर होती। क्यों? आपका कमाई, फिर अमल पूरे का पूरा बर्बाद। बाद लोग बोलते देखो नहीं भाई बेचारे मर गए, अल्लाह माफ करे, बुराई नहीं करना, मगर कमाई सही नहीं थी, बोलते बोलते नहीं बोलते? क्या बात है बोलिए। अब हमारे पास होता फलां की शादी इतने की, फलां की कमाई कहीं की थी? कभी सोचे अगर आदमी की मेहनत की कमाई अगर होती ना, दर्द से वो खर्च करता और उसकी शादी अबू बकर उमर की वैसे होती। आज हमारी शादी कैसे हो रही? माले हराम। किसको बताऊं भाई? फिर ये तो मौका है, बता रहे हैं आप, सब कुछ हो रहा है हमारे पास। लिए मेरे दोस्तों याद रखो, अपनी कमाई को खालिस बनाओ। चलिए आइए आखिर में एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक बात बयान किया। आज हमारे पास एक बुराई है कारोबारियों में, वो क्या है? नो रिटर्न, नो एक्सचेंज, नो रिटर्न। बोर्ड लगा दिए। ये बोर्ड लगाना इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। भाई आप बेच दिए, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं? आप शर्त लगाओ वहां पर, खरीदी करने के बाद, खरीदी करते वक्त अच्छी तरीके से देख लीजिए, 24 घंटे के बाद मैं वापस नहीं लूंगा। सही है आपका बात, सही है आपका। क्यों? आप 24 घंटे का टाइम दिया ना, उनको देख लेना चाहिए था। अगर कोई आदमी 8-10 दिन अगर लाके रखा तो वो चीज वाकई नामुनासिब है। अगर आपने तिजारत के वक्त ये काम नहीं किया तो फिर आपका सौदा गलत हो गया। बात मेरी नहीं है। हाँ, कोई आदमी किसी के सौदे को अगर वापस लेता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मुस्तहिक बनेगा। वो दुआ यह बताती है कि सौदा वापस लेना चाहिए। समझ गए बात को आप? अब कितनों की दुकान में नो रिटर्न है मुझे तो नहीं मालूम, नो एक्सचेंज किसके पास है नहीं मालूम। बाद लोग क्या बोलते हैं मालूम है? देखिए गलत तरीका। बाद लोगों के यहां पर एक तो नो रिटर्न नो एक्सचेंज, दूसरा क्या रहता मालूम? पैसे नहीं मिलेंगे, सब्स्टिट्यूट दूसरा लेके जाओ बोलते। नहीं, गलत। ये भी उसको पसंद ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? भाई मुझे पसंद नहीं है आपकी दुकान का माल, मैं जबरदस्ती दूसरा माल क्यों लूंगा? मैं मेरे पैसे बचाने के लिए वापस कर रहा हूं ना आपको। फिर आपकी दुकान से अगर दूसरा माल लेना रहा तो मतलब क्या है? एक सवालिया चीज है। ये तो जबरदस्ती थोप रहे हैं आप। नहीं, आप अगर बेहतरीन ताजिर है तो आप क्या है? फौरन वापस लाइए भाई, कोई बात नहीं है, दीजिए ये आपके पैसे वापस। चलिए, एक तीसरी गलती मुसलमानों की है। बाद मुसलमान क्या करते मालूम? 100 रुपए का माल है, रिटर्न करे तो 10 रुपए कट कर लेते। यह होता नहीं होता? गलत है मेरे दोस्तों, हराम है, ये हराम है, मुतलक हराम है। चलिए एक और बात यहां पर समझ जाइए आप। घर किराए पे दिए, एग्रीमेंट हो गया, जाते वक्त क्या करते हैं? मालिक के मकान एडवांस वापस करने के वास्ते पैसे कट करते, जबरदस्ती निकालते। मेरा पेंट पुराना हो गया, मेरी वायरिंग लूज हो गई। फिर उतने जमाने से आप जो किराया खाए थे वो किस चीज का था? फिर आप किराया किस बुनियाद के ऊपर खाए? वो किराए में से आप लगाइए यहां पर। जबरदस्ती क्या करते? पैसे काट लेते। नहीं, गलत। आइए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हम आपको बताएं जो अबू दाऊद की किताबुल इजारा में हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी वो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकाल मुस्लिमन बैअतहु अकाल अल्लाहु असरतहु, जो किसी मुसलमान का सौदा वापस कर ले अल्लाह ताला उसकी लग़ज़िश को माफ फरमा देता है। देखिए मेरे दोस्तों कितनी बड़ी बात है। अब बोलिए आप, नो रिटर्न गलत हुआ नहीं हुआ? नो एक्सचेंज गलत है नहीं है? पैसे लेना एक्सचेंज में गलत है नहीं है? अल्लाह के नबी की दुआ अगर पाना रहा तो उस दुआ की खातिर ले लो आप, उस दुआ की खातिर। चलिए उस दुआ की खातिर बोलते एक वाकया याद आया। अल्लाह के नबी की दुआओं के सहाबाए करम कितने हरीस रहे। मैं बात को यहीं खत्म कर रहा हूं, काफी वक्त हो चुका है और बहुत सी बातें हैं, किसी वक्त इंशाअल्लाह फिर आपके सामने इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। देखिए अल्लाह के नबी, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खूब भूख लगी, खूब भूख, शिद्दत की भूख लगी, घर में खाने कुछ भी नहीं था। भूख की तड़प से अल्लाह के नबी घर के बाहर आ गए। बाहर आते ही क्या देखते हैं? अबू बकर उमर भी भूख की तड़प की वजह से पहले ही बाहर आ गए। अल्लाह के नबी ने अबू बकर उमर से मुलाकात की, पूछा अबू बकर तुम दोनों किधर?
तो बोले या रसूल अल्लाह, जो चीज आपको घर के बाहर लाई वो चीज हमको भी बाहर लेके आई। बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो ठीक है, आओ अब हम एक जगह जाएंगे। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सहाबा को लिए हजरत अबुल हैसम के बाग को गए। बाग पर जाकर अल्लाह के नबी ने क्या किया, मैं खाली दुआ बता रहा हूं, यह वाकया नहीं सुना रहा हूं आपको, खाली अल्लाह के नबी की दुआ की अहमियत बता रहा हूं। बाग पर जाकर अल्लाह के नबी ने क्या किया, अस्सलामु अलैकुम कहा। अबुल हैसम की मां अल्लाह के नबी की आवाज सुन के खुश हो गए, बोले नबी आए मेरे घर पे, जवाब नहीं दिए। फिर अल्लाह के नबी ने दोबारा कहा अस्सलामु अलैकुम, फिर भी जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी मर्तबा सलाम किया, फिर भी जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी बोले इस्लाम का कानून पूरा हो गया। 3 बार जवाब नहीं आया, वापस अल्लाह के नबी वापस जाने लगे। अबुल हैसम की मां महसूस करी कि अब सलाम नहीं आ रहा, अल्लाह के नबी जा रहे, शायद घर से बाहर निकल के दौड़ेगा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस्लाम रुकिए। बोले कि आप मेरे घर पे आए, 3 मर्तबा सलाम किया, मैंने आपकी आवाज को सुना, सलाम का जवाब इसीलिए नहीं दिया, मैं चाहती थी कि नबी की जुबान से सलामती के अल्फाज मेरे हक में ज्यादा से ज्यादा निकले। अब आओ मेरे दोस्तों, ये बात यहीं खत्म करेंगे हम लोग। खत्म करके मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपसे एक सवाल करता हूं, आप खुददार कौम बन के जीना चाहते हैं? तिजारत करो, तिजारत करो। अगर सियासी एतबार से अगर आप कहते हैं आज अगर हमारे मुल्क में मुसलमानों की बका का मसला है, हम ताजिर बन जाएं और ताजिर बनने के बाद इस मुल्क में हमारी सुरखरुवी होगी, क्योंकि दुनिया यह चाहती है कि मुसलमानों को फाका कशी की भीख में डाल दिया जाए, फाका कश कौम बनाया जाए मुसलमानों को। आप परसों का अखबार पढ़े होंगे, इसी महीने का एक अखबार आया, उस अखबार के अंदर एक भयानक खबर आई, आप लोग पढ़े या नहीं पढ़े नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूं कि इस मुल्क में फिरका परस्तों का प्रोग्राम यह है मुसलमानों को जहनी तौर पर, माशी तौर पर इतना परेशान किया जाए कि उनकी उम्र खत्म हो जाए। मालूम है आपको, इसका सर्वे आया बाद हफ्ता अखबार के अंदर, 64% मुसलमान ऐसे हैं मुल्क के अंदर जो अपनी उम्र की 60 बहारों को नहीं देख सकते। 60 साल के अंदर मुसलमान मर जाते, हिंदुस्तान के सर्वे है ये। क्यों? उस सर्वे के नीचे एक जवाब लिखा, उसके मुकाबले में गैर मुस्लिमों का तनासुब बताया गया कि 74% गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो 70 साल की उम्र से भी ज्यादा जिंदगी हासिल करते। क्यों? मुसलमान पूरी उम्र माशियात में परेशान होकर खत्म हो जाती जिंदगी उसकी। इसीलिए आप देखो कहीं भी फिरका वारा फसाद हुआ तो क्या करते, जान से बाद में मारते, पहले इमलाक को जलाते। ये पहले इमलाक जलाओ, तिजारत खत्म करो इनकी। क्यों? फिर वो इमलाक के वास्ते मेहनत करते 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 आए तक 10-20 साल लग जाते। देखे नहीं आप गुजरात में क्या हुआ, ये है। इसीलिए आप क्या बनो, ताजिर बनो। अपने बच्चों का मुकद्दर इस मुल्क में अगर बनाना चाहते हैं, कोई आदमी है मेरे दोस्तों, भीख लेना, फाइनेंस लेना, कर्ज लेने से बेहतर है जितनी पूंजी आपके सामने है उस पूंजी को लो और लेकर बैल गाड़ियों के ऊपर तिजारत करो, रोडों के ऊपर खड़ जाओ, ताकि लोगों को यह मालूम हो कि कितनी खुददार कौम है। हमारे शहर के अतराफ और अकनाफ आप देखें, राजस्थान से आके लोग जिंदगी गुजार रहे हैं तिजारत। हमारे गली कुचों में सब आ गए राजस्थानी, बिहार से आए नहीं आए, बंगाल से आए नहीं आए। आज एक बंदा तरकारी बेचते हुए हमारे घर के पास आया, मैं उसके पास से तरकारी खरीद के पूछा तुम कहां के? तो नांदेड़ से आया हूं साहब। नांदेड़ से आया? अच्छा, मतलब कब से काम कर रहे हैं? बोले 4 साल हुआ आके। कितने का माल लाते हो रोजाना? सुनो, कितने का माल लेते हैं? तो बोले रोज 2000 का माल लाता हूं शमशाबाद से। कितने बनते हैं? 500 रुपए बन जाते शाम तक। बोले भाई नांदेड़ से आया, उसको क्या मालूम शमशाबाद कर रहा नहीं कर रहा, काम बराबर कर रहा और जी रहा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं स्टेटस मेंटेन कर रहे हो, नहीं भाई, शाम होते ही मंदी खपसा जिंदाबाद, लेकिन मेहनत नहीं। आइए मेरे भाई, हमारे घरों के बहुत मसाइल है, हमारा बाप कमजोर है, कब तक कमाएगा? आप मेहनत करके सहारा दो। बहन की शादी का मसला है, बाप कब तक कमाएगा और बहन के लिए
सामान फराहम करेगा, आप मेहनत करो और ला कर दो। और हलाल मेहनत, जायज़ मेहनत, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा ताजिर बनाए, अमानतदार ताजिर बनाए। अल्लाह ताला हम सबको फ़िक्र है सलीम अता फरमाए कि हम अपना मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर अंदाज के अंदर संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने दर का भिखारी बना ले, दर दर की भीख से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको काफिरों का दस्ते निगर हरगिज ना बनाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, शान शौकत के साथ रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान के साथ हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पहला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा, बोलिए। देखिए, उधार का लेना और उधार का देना ये दोनों भी दुरुस्त है, लेकिन ये उधार देने और लेने के अंदर कीमत में फ़र्क नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई अगर नगद अगर आप ले रहे हैं मेरे पास तो ये माल 100 रुपये का है, अगर 15 दिन का उधार ले रहे हैं तो मैं 105 में दे रहा हूँ, तो 5 रुपये आपके जो है सूद में शुमार किए जाएंगे। उधार लेना देना दुरुस्त है, लेकिन कीमत बराबर की बराबर तय रहना चाहिए। कीमत के अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। उमूमी तौर पर हमारे जो बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर जो गैर मुस्लिमों का जो बाज़ार है वो इसी तरीके का है कि वो लोग साइड पर माल देते, अगर 15 दिन की अगर साइड अगर दे रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन अगर 15 दिन से अगर ज़्यादा अगर हो गया ना तो एक हफ्ते के वास्ते वो लोग क्या करते, 2% लगा देते, उसके बाद क्या करते 3% लगाते, उसके बाद 4% लगा देते। अगर कोई मुसलमान ऐसे कारोबार में अगर उधार कर रहा है तो ये उसके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता। कीमत के अंदर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया हमारे भाई दोस्त, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, माशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेरे दोस्तों, आज बाजार के अंदर औरतों के कपड़ों की जो तिजारत चल रही है, सही एतबार से वो तिजारत मुतलक गलत है, क्योंकि इस्लाम की तालीमात को पामाल करने के बाद उसके अंदर अल्लाह ताला खैर बरकत नहीं देता। ये सीधा सीधा अल्लाह की कुदरत से बगावत है। जैसे लेगिंग्स बेच रहे हैं आज और औरतें उसको पहन कर निकल रही है, मालूम है कि उससे इससे समाज की बुराई पैदा होगी, तो ये जो कारोबार है ये मुतलक तौर पर गलत कारोबार है। खुसूसन बुरखों का जो कारोबार है, वो बुरखों के कारोबार में देखिए माशाल्लाह मैं भी जो है बुरखों का कारोबार करता था और बहुत बड़ा मेरा होलसेल का कारोबार था। कर्नाटक और तमिलनाडु को मैं बुरखे बेचता था। हुआ यह कि ज़माने की तरक्की के साथ साथ फैशन ज़्यादा हो गया, तो एक मरतबा 3 पीस बुरखा आता था, तो मैं मेरी दुकान में क़रीब 200 बुरखे भेजने के वास्ते रखा। इत्तेफाक से हमारे अहलिया मोहतरमा आ गए, दुकान को कभी नहीं आने वाले, उनको नहीं मालूम हमारी तिजारत जो है बुरखे की भी है। उन्होंने समझते थे खाली तिजारत हमारी जो है किताबों की है। बोले ये क्या है, तो ये बुरखे है। वो बुरखे देख के चले गए। एक जुमला बोले कि मौलाना आपसे निकाह करी मैं सब कुछ मालूम रख के कि आप दीनदार है, अगर आइंदा बुरखों के बारे में आप दोबारा तकरीर करेंगे ना, मस्जिद में पहली मुखालिफत मैं करती हूँ, मैं सुधरे तो ठीक है, नहीं तो जैसा निकाह करी अल्लाह के वास्ते वैसा तलाक भी ले लेती हूँ बोले। और उसके बाद से मैं वो तिजारत को छोड़ दिया, जबकि उस तिजारत से मुझे करीब 12 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, उस तिजारत से मुझे उस ज़माने में 35 से 40 हज़ार रुपये माहाना फ़ायदा होता था। मैं एक तिजारत क्यों छोड़ा, सुनिए, आपको भी छोड़ना पड़ेगा अगर कोई भाई कर रहा है। बुरका माने हैं अंदर के हुस्न जमाल को छुपाने का, इसीलिए बुरका मैला भद्दा लोगों को अट्रैक्ट नहीं करने वाला होना चाहिए। और बुरके के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम बुरका इसीलिए ओढ़ो कि बदमाश लोग भी तुमको देखकर जगा दे दें। बोले बुरका क्यों ओढ़ना है, बुरका शराफत की निशानी है। अगर कोई आवारा किस्म के लोग हैं तो वो लोग भी क्या नबी शरीफ औरत आ रही बोल के हट जाते, जगह दे देते। लेकिन आज बुरका ऐसा है कि पूरी बदमाशी का महवर बना हुआ है। उसके ऊपर डिज़ाइंस, दुबई का बुरका, शहरान पे जितने बुरखे बिक रहे हैं, अल्लाह की कसम वो बुरखे नाजायज़ और हराम है। ये हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। अगर इन बुरखों की वजह से हमारी बहनों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसके गुनाह में वो लोग भी जो है बराबर के बराबर शरीक है। एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की मैं आपको सुना देता हूँ। उस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई भी बंदे मोमिन अल्लाह की रजामंदी के लिए मनफियत बख्श कारोबार अल्लाह के वास्ते छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सब्स्टिट्यूट में दूसरा कारोबार उसको बरकत का अता फरमा देते हैं। इस पर आप तवक्कल करिए, आप अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए।
अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी जी, माशाल्लाह। देखिए दोस्तों, हमारे भाई ने जो सवाल किया उसका पूरा मवाद मेरे पास है। अगर हलाल हराम मैं आपके सामने समझाऊंगा तो पूरा 1.5 घंटे की बहस लगेगी आपके सामने। इसीलिए मैं तिजारत के मामले में वो उन्वान को जो है आमदन छोड़ दिया। एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ बस, शरीयत का उसूल। हर चीज़ हलाल है, हराम जिसको कहते हैं उसके लिए दलील चाहिए। तो हम लोगों को हलाल क्या है यह जद्दोजहद नहीं करना है, हराम क्या है वो मालूम करना है ताकि उससे बच सके। ये उसूल है, ये मुहद्दिसीन के नज़दीक ये उसूल। तो अब आप क्या करें, हलाल और हराम की जो तमीज़, हलाल क्या है और हराम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जिन चीज़ों को वाज़े वाज़े अल्फाज के साथ हराम कर दिया गया वो हराम। हर वो चीज़ जिसके लिए मुश्तबा होने की कोई दलील ना मिले वो भी हलाल। लेकिन अगर कोई चीज़ डाउटफुल हो जाए, मुश्तबा हो जाए तो वो भी हराम। जैसे देखिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, बेशक हलाल भी वाज़े हैं और हराम भी वाज़े है। उन दोनों की चीज़ में दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हिल्लत और हुर्मत वाज़े नहीं है। तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी ने हलाल को इख्तियार किया तो वो अल्लाह का फरमाबरदार बन गया। अगर किसी आदमी ने हराम को छोड़ दिया तो उसने अपनी और अपने दीन की हिफाजत कर लिया। अगर कोई आदमी मुश्तबा चीज के अंदर पड़ गया तो वो हराम में पड़ गया। जिस तरीके से हर बादशाह के चरने की चरागाह होती है, कोई बादशाह अपनी चरागाह में दूसरों को दाखिल होना पसंद नहीं करता, अल्लाह की भी कुछ चरागाहें हैं और उसकी चरागाहें उसकी हराम करदा चीजें हैं, अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए अब यह बात निकल गई तो एक बात आपको, अब मुश्तबा चीज क्या है, डाउटफुल क्या है? सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, ये कबीले के जितने भी चीज़ें हैं मुश्तबा हैं, ये हराम, कोई शक नहीं है। बाद लोगों क्या बोलते मालूम है, नहीं भाई ये हराम नहीं है, मकरूह है बोलते, मकरूह है बोलते। अब मस्जिद के इमाम साहब भी मकरूह बोल के खा ले रहे हैं और उनका पैरोकार भी क्या कर रहा, मकरूह बोल के खा ले रहा। अब मैं भी आपके सामने खाते बैठा हूँ जर्दे का पान, क्या मकरूह, अभी इसमें कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मकरूह क्या है? लोगों को कोई भी आदमी मकरूह सही माने में बताता ही नहीं। मकरूह क्या है मालूम है आपको? कि अब हलाल तो वाज़े है ना, हराम तो वाज़े है। मकरूह के बारे में यह सुनो कि मकरूह की इस्तिलाह दीन इस्लाम में पहले तो है ही नहीं। जैसे हलाल और हराम है वैसे मकरूह की इस्तिलाह है ही नहीं। चलिए अब मकरूह की तारीफ लोग क्या करें, अपनी तरफ से करे तो अजर मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। अब बीड़ी पीने से अगर अजर मिला तो कौन छोड़ेगा बोलिए आप? गुटखा खाने से अजर मिलेगा तो कौन छोड़ेगा? नहीं, ये तारीफ नहीं है, अल्लाह के नबी ने क्या। मकरूह के माने ये हैं ऐसी हलाल चीज जिसको अल्लाह ने हलाल किया उसका इस्तेमाल अगर आपको पसंद नहीं है तो वो मकरूह है। समझ गए आप? मकरूह की इस्तिलाह क्या है? कराहत, हुक्म का दर्जा नहीं रखती है, अपना जाती अमल है। जैसे गाय का गोश्त मुझे बहुत पसंद है, आपको नहीं भाई मैं नहीं खाता, नको भाई, अब क्या मैं नहीं खाता, इसको बोलते हैं मकरूह। अब मैं नहीं खाने से मेरे को गुनाह हुआ क्या? नहीं हुआ। एक दूसरी बात, हदीस दलील, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने किताबुल यतीमा वल अशरिबा में एक बाब बांधा घोड़फोड़ से मुताल्लिक। ज़ब्त, हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु सहाबा इकराम को दावत दिए जिसमें अल्लाह के नबी भी थे। दस्तरखान बिछा दिया गया तो अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर जब लाकर रखा गया भुना हुआ घोड़फोड़। अल्लाह के नबी से कहा गया कि आप खाइए। मैंने कहा मैंने खाता, उसमें अल्फाज अच्छी, मैंने खाता बोले, तुम लोग खाओ बोले, क्यों नहीं खाता बोले, हमारे इलाके में यह पाया नहीं जाता, मैं नहीं खाता। मगर अल्लाह के नबी की मौजूदगी में तमाम साहबा खाए ना, तो क्या अल्लाह के नबी रोके? इसको क्या बोलते हैं? मकरूह। इसको क्या बोलते हैं? मकरूह। चलिए अब जर्दा, गुटखा, बीड़ी, ये वो सब जितने भी अल्लाह के वास्ते छोड़ो मेरे दोस्तों, ये हराम है। दुनिया की कोई ताकत इसको हलाल नहीं बोल सकती। लजनतुद दाइमा सऊदी अरब की जो कमेटी है, अल्लामा इब्न बाद रहमतुल्लाह अलैह की तहत वो काम किया करती थी। माशाअल्लाह 100 सफ़े की पूरी किताब लिखी है इसकी हुर्मत के बारे में।
100 सफ़े की किताब है पूरी कि सिगरेट नोशी वगैरह ये सब चीज़ें हराम है, हम इसको छोड़ देना। चलिए, हमारे भाई ने जो सवाल किया उस सवाल के रो से हलाल, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने बनी इसराइल पर जो जो चीज़ें हराम थी उसको वादे कर दिया, बोले यानी सब चीज़ें हलाल है, जो हराम थी उसको वादे करे। बोले अब हमको ये चाहिए, बहुत ज़कीम किताबें इसके अंदर हैं, उर्दू ज़बान के अंदर बहुत अच्छी किताब है मुबश्शिर हुसैन रब्बानी हफिज़हुल्लाह की तिजारत की किताब एक, और हमारे शेख अब्दुर्रहमान अल किलानी की इस्लाम में तिजारत, ये 2 किताबें बड़ी उम्दा हैं। अगर आप में के कोई भाई अपनी तिजारत को हलाल और हराम से वाज़ेह होना चाहते हैं तो आप इनकी किताब को पढ़ें, और इस किताब के अंदर बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने आ जाएगी, इसलिए हराम के बारे में मालूम करिए आप।